प्यारे बच्चों, हार्ट ऑफ मैथ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज 8.1 की शुरुआत करते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है साइन A cos A और दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन C cos C। तो आइए हम एक फिगर ड्रा करते हैं। तो त्रिभुज ABC में मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका B समकोण है, यानी कि A एंगल 90 डिग्री होगा। इसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी आधार हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इन लोग का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये मेरा क्या होता है, लंब होता है, ये आधार होता है। हमें निकालना है AC यानी कर्ण। तो हमने एक थ्योरम बताया था कि AC का जो वर्ग होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC मेरे पास कितना है, तो AC तो हमें निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB है मेरे पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है मेरे पास, तो BC है मेरे पास 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये 9 6 15 के 5, एक हासिल, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी जो AC का स्क्वायर आया मेरे बच्चों वो यार 625। तो जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट आएगा। तो AC बराबर होगा अंडर रूट 625 और अंडर रूट 625 का मान होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर। अब किसी को अंडर रूट 625 का मान निकालने में दिक्कत होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम समझते हैं यहाँ पे कि अगर 625 है और वह रूट में है, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालेंगे तो 5 से, तो 5 एकम 5, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 25। फिर एक बार 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 25 5 125 हुआ। फिर एक बार 5 से काटेंगे तो 5 25। अब हमारे पास ये रूट में कितना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितने बार है, तो 4 बार है। हम जानते हैं कि यदि किसी भी रूट संख्या में पेयर होकर निकलता है एक से जोड़ा, तो 2 5 से एक 5 बाहर निकलेगा और एक 5 से एक और 5 बाहर निकलेगा, यानी 5 गुने 5 कितना, 25। इसी प्रकार हमने लिखा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। और 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 24 गुना 24, जो कि आएगा 576। तो AC यानी कर्ण मेरे पास कितना आया, तो कर्ण आया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। तो मेरे पास किसका मान निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। पहला का साइन A का मान और दूसरा कॉस A का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो A एंगल से देखना है, तो A जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने वाली जो साइड होगी वह लंब होता है। तो BC मेरे पास लंब का काम करेगा, तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, यानी BC मेरा लंब हुआ। और कर्ण तो फिक्स पॉइंट होता है AC। BC कितना दे रखा है, तो BC मेरे पास है 7 और AC है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। कॉस A बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। आधार मेरे पास कितना दे रखा है, इस एंगल से देखेंगे A एंगल से, तो आधार होगा मेरे पास AB और कर्ण कितना है, कर्ण है मेरे पास AC, यानी AB मेरे पास है 24 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर। 24/25 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि साइन C और कॉस C का मान निकालने के लिए। तो साइन C का मान और कॉस
सी का निकालते हैं। तो साइन सी क्या होगा, साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो सी एंगल से देखेंगे बच्चों। तो सी एंगल से देखने पर इसके सामने वाली साइड लंब का काम करेगी, तो लंब होगा ए बी, और कर्ण तो फिक्स पॉइंट होता है ए सी। ए बी है मेरे पास कितना, तो ए बी है मेरे पास 24 सेंटीमीटर, और ए सी है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। कॉस सी, अब कॉस सी का निकालना है, तो कॉस सी क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो सी एंगल से देखेंगे तो आधार कौन सा होगा, तो आधार मेरे पास बीसी आधार होगा, और कर्ण एसी। बीसी है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, और कर्ण एसी है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए और कॉस ए का मान 7/25, 24/25 का, साइन सी का मान 24/25 और कॉस सी का मान 7/25 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 8.13 यहाँ मेरे पास है 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें सबसे पहले आधार क्यू आर निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि आधार क्यू आर का जो स्क्वायर होता है, तो आधार क्यू आर का जो स्क्वायर होता है वह इसमें से माइनस कर दे। यदि हम कर्ण के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे लंब का स्क्वायर, तो निकल जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस होगा पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर कितना है मेरे पास, क्यू आर तो निकालना है, तो हम लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर, पी आर मेरे पास दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू है मेरे पास 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बच्चों होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये मेरे पास है क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर मेरे पास क्या है, 169 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 25, या क्यू आर बराबर यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा √25। तो √25 का मान आप बच्चे जानते होंगे कि √25 का मान होता है 5। तो क्यू आर बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। जो क्यू आर मेरे पास कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब हम tan p माइनस cot r का मान निकालते हैं। तो tan p माइनस cot r, हम जानते हैं कि tan p क्या होता है, तो tan होता है लंब बटे आधार। तो p एंगल से देखेंगे बच्चों, तो इस p एंगल से लंब कौन होगा, तो लंब होगा क्यू आर। तो tan p की जगह क्या लिखेंगे क्यू आर, और आधार कौन क्या होगा, तो आधार होगा पी क्यू माइनस tan का उल्टा ऑपोजिट होता है cot। तो tan यदि लंब बटे आधार है बच्चों, तो ये आधार बटे लंब होगा, और r एंगल से आधार देखेंगे, तो r एंगल से जब देखेंगे तो आधार होगा क्यू आर, और लंब होगा पी क्यू। तो क्यू आर मेरे पास दे रखा है, क्यू आर मेरे पास है 5 और पी क्यू है मेरे पास 12, माइनस क्यू आर है मेरे पास, क्यू आर है मेरे पास 5 और पी क्यू है मेरे पास 12। बच्चों 5/12 में से यदि मैं 5/12 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 0, यानी tan p माइनस cot r का मान कितना निकलेगा, तो 0। कैसे, अगर मैं 2 में से 2 माइनस करूं तो कितना आएगा 0। उसी प्रकार प्लस का 5/12 और माइनस का 5/12 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, या कह सकते हैं कि जब माइनस होगा तो 0 उत्तर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे नोट कर लीजिए। तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण यानी कि 90 डिग्री होगा। तो कह रहे कि साइन a बराबर 3/4, तो साइन a बराबर यदि 3/4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, और a एंगल से देखेंगे तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगा
वो मेरे क्या काम करेगी, लंब का काम करेगी, यानी कि बीसी और जो कर्ण होगा वह एसी होगा। तो मेरे पास बीसी कितना दे रखा है, तो मेरे बीसी आया 3 और एसी जो कर्ण है वह 4 है। तो क्या हम ए बी निकाल सकते हैं क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर होगा ये कैसे निकलेगा, तो यदि कर्ण के स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूं आधार का स्क्वायर तो निकल जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर माइनस होगा बी सी का स्क्वायर। ए सी मेरे पास दे रखा है 4, यानी जब मैं 4 का वर्ग करूंगा और बी सी है मेरे पास 3, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7, यानी ए बी का जो स्क्वायर आया मेरे पास जो ए बी का स्क्वायर है वो है 7। तो यहां से जब ए बी निकलेगा तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट जाएगा, तो यहाँ पर होगा √7, यानी ए बी का मान कितना है √7 के बराबर है बच्चों। तो कॉस ए का मान क्या होगा, तो कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस ए कितना होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो ए एंगल से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉस ए है, तो ए एंगल से देखेंगे तो आधार कौन होगा, तो आधार होगा ए बी और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है ए सी। ए बी है मेरे पास √7 और ए सी है मेरे पास 4, तो √7/4 मेरा राइट आंसर होगा। और tan ए का मान भी निकालना है, तो tan ए क्या होता है बच्चों, तो tan ए होता है लंब बटे आधार। तो ए एंगल से देखेंगे तो ए एंगल से लंब कौन होगा, तो ए एंगल से लंब होगा बी सी, और जो बच गया इधर आधार ए बी। बी सी है मेरे पास 3 और ए बी है मेरे पास √7, तो cos a बराबर √7/4 तथा tan a बराबर 3/√7 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि 15 cot a बराबर 8 दे रखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि cot a बराबर, देखिए बच्चों 15 ये मल्टीप्लाई में है, जब बराबर की इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 8/15। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये होगा आधार बटे लंब। ए एंगल से देखेंगे तो आधार कौन होगा, तो ए एंगल से देखेंगे तो आधार होगा ए बी और लंब होगा बी सी। तो हम यहां लिख देते हैं बीसी मेरे पास कितना होगा, बीसी है मेरे पास 15 और ए बी जो है मेरे पास वो है 8, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हम यहां से एसी निकाल सकते हैं क्या, एसी का हम जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कि एसी का जो वर्ग होता है वह ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी एसी का जो वर्ग है ए बी मेरे पास दे रखा है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे प्लस बीसी है मेरे पास 15, तो 15 का वर्ग करते हैं। 8 का स्क्वायर बच्चों होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 64 और 225 को हम जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। एसी स्क्वायर बराबर है 289 के, तो एसी स्क्वायर जब 289 के बराबर है तो एसी बराबर क्या होगा √289, और 289 बच्चों जानते हैं कि 17 का वर्ग होता है, 89 का मान होता है 17 सेंटीमीटर, जब रूट से निकलेगा तो यह 17 का, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289। तो एसी मेरे पास कितना है 17 सेंटीमीटर, तो एसी की जगह अपन क्या लिखेंगे 17 सेंटीमीटर। अब हम साइन ए और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ए एंगल से देखेंगे तो इस एंगल के सामने वाली साइड लंब का काम करेगी, यानी बीसी मेरे पास लंब का काम करेगी, और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा एसी। बीसी है कितना मेरे पास, बीसी है 15 और एसी है मेरे पास 17, तो 15/17 इसका राइट आंसर होगा। और सेक ए का भी मान निकालना है,
तो हम जानते हैं कि सेक ए, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों आधार बटे कर्ण बटे आधार। तो ए एंगल से देखेंगे तो ए एंगल से कर्ण तो फिक्स है यानी कि ए सी, इस एंगल से आधार का काम करेगा ए बी। ए सी है कितना मेरे पास 17 और ए बी है मेरे पास 8, तो 17/8 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें एक सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों, इसमें से एक सेक थीटा दे रखा है और साइन कोस टैन कोट कॉस इस सब का मान हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले उसका मान निकालने से पहले हम इसको देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 यदि दे रखा है तो हम देखते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कौन सा है, कर्ण है मेरे पास एसी, तो लिख देंगे इसकी जगह 13 और 12 कहां पर है, आधार ये है मेरे पास 12, यानी थीटा एंगल से देखने पर। यदि सी एंगल से देखेंगे तो आधार का काम करेगा बीसी, ए एंगल से देखेंगे आधार का काम करेगा ए बी। तो सेक थीटा बराबर 13/12 जो कि है यानी एक तो मान हमें दे रखा है, तो हमें सबसे पहले ए बी का मान निकालना होगा बच्चों। ए बी का मान कैसे निकलेगा, तो ए बी का मान निकलेगा कि ए बी का जो स्क्वायर होता है वह ए सी स्क्वायर में से यदि मैं माइनस कर दूं बी सी का स्क्वायर तो ये पता चलेगा, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी है कितना, तो ए सी तो 13 का स्क्वायर दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी सी है मेरे पास 12 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बच्चों होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो ए बी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 जाएगा तो बच्चों बचेगा 25, तो ए बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर यहां से हटाइए तो आएगा रूट 25 का मान होता है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो ये है मेरे पास आया ए बी 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालते हैं, जैसे सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है मेरे पास, लंब है ए बी और कर्ण कितना है मेरे पास ए सी, तो ए बी बटा ए सी, ए बी है मेरे पास 5 और कर्ण ए सी है 13, तो 5/13 साइन थीटा का मान होगा। अब साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा बच्चों, तो ये मेरे पास होगा ए सी बटा में ए बी, क्योंकि इसको पलट देना है सिर्फ 13/5। टैन थीटा का यदि हम मान निकालें तो टैन थीटा बच्चों क्या होता है, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो टैन से देखेंगे तो लंब कौन सा है, लंब है मेरे पास ए बी, आधार है बी सी, तो 5/12 हो जाएगा इसका आंसर ए बी बटा बी सी, यानी कि ए बी दिया है 5 और बी सी है मेरे पास 12, तो 5/12 इसका आंसर होगा। हम जानते हैं कि टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के यदि हम मान निकालें तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा बी सी बटा में ए बी बराबर 12/5। सेक थीटा हमें दे रखा है तो हम कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है मेरे पास, आधार है बीसी और कर्ण कितना है एसी, तो बीसी है मेरे पास 12, एसी है मेरे पास 13, तो 12/13 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों, जिसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात से थीटा दे रखा था, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने परिकलित कर दिया, नोट कर लीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो बच्चों यहां देखिए कि एंगल ए और एंगल बी यदि न्यून कोण हो, सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं कि एंगल ए और एंगल बी यदि न्यून कोण है तो बी हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होगा, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका नाम देते हैं सी, यहाँ पर नाम देते हैं बी।
तथा कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल से देखेंगे तो आधार कौन होगा, तो आधार होगा AC और कर्ण होगा AB। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर होगा AC बटा में AB। कॉस बी निकालते हैं बच्चों, तो कॉस बी निकालते हैं, तो कॉस बी, तो बी एंगल से देखें कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार होगा BC और कर्ण होगा AB। तो BC बटा में AB। प्रश्न से दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो कॉस ए का मान कितना निकाले हम, तो कॉस ए का मान निकाले हैं AC बटा में AB। और कॉस बी का मान निकला है बच्चों, कॉस बी का मान है BC बटा में AB। यहां से AB कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, AC बराबर है BC के। यानी कि AC जो भुजा है वह BC भुजा के बराबर है। आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसके सामने का एंगल B और इसके सामने का जो एंगल A ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो एंगल A होगा एंगल B के बराबर होगा, इसलिए एंगल A बराबर है एंगल B के। क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और दूसरा मान cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं। एक फिगर है समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं A B C। इसका एक एंगल समकोण होगा। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो बच्चों cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आप कहेंगे कि tan का अपोजिट होता है cot, tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब। तो आधार कितना है मेरे पास 7 और लंब है 8। हम जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि AC का जो वर्ग होगा वह AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा क्या। तो AB मेरे पास कितना है 8, तो 8 का वर्ग प्लस BC है मेरे पास 7, तो 7 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64 और 7 का स्क्वायर 49। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 1 हासिल 6 4 10 1 11। AC स्क्वायर बराबर आया 113। जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर आएगा रूट 113। तो प्यारे बच्चों रूट 113 का मान नहीं निकलता, तो हम इसे रूट में ही 113 लेते हैं। यानी मेरे पास कर्ण निकल करके आया रूट 113। अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी यदि एक को मैं a मानूं और साइन थीटा को b मानूं तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मेरे पास कितना है, a है मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी b मेरे पास है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार लगा देंगे a प्लस बी a माइनस बी, इसके जगह पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर मेरे पास बच्चे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चे होता है
कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। बच्चों मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा को बराबर यदि उधर ले जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार यदि हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर उधर ले जाए तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यदि दोनों पर स्क्वायर है तो कॉस बटा साइन, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्या मैं दोनों पर स्क्वायर लगा सकता हूं होल स्क्वायर? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? तो कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉट थीटा का मान बच्चों दे रखा है 7/8, तो 7/8 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर 64, तो 49/64 मेरा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब यदि इस पर स्क्वायर है यानी 2 बार मल्टीप्लाई है, यानी कॉट थीटा गुना कॉट थीटा। एक कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8, तो इसका भी मान 7/8 ही होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना? 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 49, और 8 गुने 8 कितना हुआ? 64। तो इसका भी मेरा 49/64 मेरा राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए।